रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम। इसकी झंकार ख़त्म कर दें यार, झंकार ख़त्म करें, बिल्कुल बिल्कुल सादा कर दें इसको। बाद ज़म्दो सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियाँ गली गली और नगर नगर ज़िक्र मेरे महबूब का जारी और सारी है। मक्कतुल मुकर्रमा की वादी में जबले अबू कुबैस के दामन में सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के घर में 12 रबीउल अव्वल की सुबह को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। हुजूर ने धरती पे कदम रखा। कौन जानता था कि मक्के की वादी में आने वाला एक दुर्रे यतीम और इतना ज़िक्र के कायनात के गोशे गोशे में उनका ज़िक्र होगा। वो किसी ने कहा था कि ज़मीन से आसमां तक है, आसमां से लामकान तक है, कहाँ खोले थे गैसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। हुजूर आए किस धरती पे, हुजूर का ज़िक्र आज कायनात के चप्पे चप्पे पे हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि गुज़श्ता रात अगर आप देखते तो जहाँ महफ़िल इस तर्ज की नहीं भी थी, लाउड स्पीकर नहीं था, इज्तिमा नहीं था, बोलने वाला नहीं था, तो वहाँ भी सजा हुआ माहौल किसी के आने का पता दे रहा था। और आला हज़रत का वो शेर याद आ रहा था जो आपने लिखा कि कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। आपको चप्पे चप्पे पे हुजूर का ज़िक्र और हुजूर के नाम का चरागां दिखाई दिया होगा। कायनात में इतना ज़िक्र किसी का नहीं हुआ जितना मेरे हुजूर का हुआ है। बड़े बड़े लोग आए, दुनिया से चले गए, लेकिन ज़िक्र उनका मिट गया। लेकिन मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये वो ज़िक्र है कि जब किसी के लबों पे आता है तो अहले ईमान के सीनों में ठंड पड़ती है। शेख महदी अल्फासी ने मतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखा कि हुजूर का ज़िक्र सुन के जिस शख्स के सीने में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ज़िक्र हुजूर का सुने और चेहरा मुरझा जाए, तज़किरा आमिना के लाल का हो और माथे पे सलवटें पड़ जाएं, तो जान ले कि अंदर की दुनिया का रिश्ता गुंबद खज़रा के मकीन से टूट चुका है। वरना जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम भी सुकून देता है। रूमी कहते हैं मजनू को देखा कि रेत के ज़र्रों पे लैला के नाम की मशक कर रहा था, लिखता फिर मिटाता, फिर लिखता फिर मिटाता। किसी ने पूछा मजनू मियाँ ये क्या कर रहे हो? कहने लगा लैला के नाम की मशक कर रहा हूँ। तो कहा रेत पे नाम लिखने से क्या होता है कि नाम लिखा फिर मिटाया फिर लिखा फिर, इससे क्या है? तो मजनू कहने लगा जब मैं ये नाम लिखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। साहिब अगर मजनू को लैला का नाम सुकून देता है तो क्या उम्मती को नाम मोहम्मद सुकून नहीं देता? इससे बढ़ के तो कोई नाम है ही नहीं। यह नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि ये एक रात की बात नहीं, एक दिन की बात नहीं, एक महीने की बात भी नहीं। यह हकीकत है कि हम सारी ज़िंदगी भी हुजूर का जिक्र करते रहें तो हक़ के शुक्र अदा नहीं कर सकते। इंसानियत की तारीख़ पढ़ें, जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे तो इंसानियत कहाँ खड़ी थी। दुनिया का नक्शा ज़रा देखें कि उस वक़्त हालात क्या थे। आप तारीख़ अरब को उठा के देख लें, दुनिया हुजूर से पहले जहाँ खड़ी थी, कहीं पत्थर को पूजा जा रहा था, कहीं आटे का बुत बना हुआ था, कहीं दरख्तों की पूजा हो रही थी, कहीं पानियों की पूजा हो रही थी, कहीं आग की पूजा हो रही थी, कहीं सूरज चांद सितारों को पूजा जा रहा था, कहीं सांप और केचवा और इस तर्ज की चीज़ों को माबूद बनाया जा रहा था। और इंसानी जबीन थी कि जगह जगह झुक रही थी, जिल्लत की चक्की में पिस रही थी। इंसानी फितरत ये थी कि जहां ताकत को देखते वहां झुक जाते। दरख्तों को देखा, इतना बड़ा दरख्त है, तो रोब बैठा, उसकी पूजा शुरू कर दी। कुल्हाड़े ने आके दरख्त को काटा, इंसान ने जबीन उठा के कहा दरख्त में ताकत नहीं, ताकत तो लोहे में रखी है। जिसने दरख्त को भी काट दिया तो लोहे की पूजा शुरू हो गई। जब लोहे को आग में रखा तो आग ने लोहे को पिघलाया। इंसान ने सोचा कि ताकत लोहे में नहीं, ताकत आग में रखी गई। जिसने लोहे को पिघला दिया तो आग की पूजा शुरू हुई। पानी बरसा तो आग बुझी। इंसान की सोच फिर बदली कि ताकत आग में नहीं, ताकत तो पानी में, जिसने आग को बुझा दिया। तो जहां ताकत नजर आई वहां इंसान लुढ़कता चला गया, झुकता चला गया। एक खुशकिस्मत ग्रोह चलते चलते मक्कातुल मुकर्रमा की वादी में पहुंचा और सैने हरम पे टूटी हुई चटाई पे एक नूरानी पैकर को देखा। और शान और अजमत का आलम यह है कि बैठा चटाई पे है, लेकिन उंगली उठाए तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। डूबे हुए सूरज को इशारा करे तो असर के वक्त पे आ जाता है। उन्होंने कहा बड़ी ताकत तो यह है, आओ इसको पूजें, जिसका हुक्म जमीन वाले भी मान रहे हैं, आसमान वाले भी मान रहे। लेकिन जब वो यहां पहुंचे तो देखा जो सबसे बड़ा ताकतफुल था वो भी किसी और के सामने सजदे में जबीन रख के सजदा रेस था। लोगों ने कहा असल ताकत वहां है जहां ये मोहम्मद भी झुक रहा है। अब मेरे इमाम का लहजा देखिए जरा, लफ्ज़ सादे सादे हैं लेकिन मानवीयत कितनी है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं, फैज़ पहुंचा ए रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते कि खुदा कौन है। हुजूर आके न बताते हम अल्लाह तक कैसे पहुंचते। कोई कहे कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, बाशऊर हूँ और इल्म के बलबोते पे, शऊर के बलबोते पे मैं अल्लाह तक पहुंच जाता। मैं कहता हूँ वो दौर तो जहालतों का था। जिस दौर में हुजूर तशरीफ लाए वो दौर तो जहालतों का था। आज के इस दौर की कहानी है जो तरक्की याफ्ता दौर समझा जाता है और चांद की छाती पे कदम रखे गए, कमंदे सितारों पे डाली जा रही हैं। इंसान कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँच गया और वो समझता है कि ये उरूज का ज़माना है, साइंस की तरक्की का ज़माना है। मैं उस दौर की कहानी नहीं सुना रहा जब जहालतें तय बतें लगी थी। मैं आज की कहानी सुना रहा हूँ कि आप ये इंडिया का बॉर्डर पार कर जाएं तो आपको पीएचडी डॉक्टर मिलेगा जो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। उसकी तिब, उसकी डिग्री, उसकी तालीम उसको नहीं बताती कि इसमें कितने जरासीम हैं। एक पढ़ा हुआ शख्स जो दुनिया की यूनिवर्सिटियां कंगाल के आया और बड़ी बड़ी सनदें लेके लौटा, लेकिन वो गाय के सामने हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ा होता है। वो पत्थर का बुत जिसको खुद तराशा,
और उसे सामने रखा और उसके सामने अपनी जबीन झुकाई। वो मट्टी का बुत जिसको बना के धूप में रख के खुश किया और उसे उठा के अंदर रखा, उठा के बाहर रखा और उसके सामने झुक गया। उसका शऊर, उसकी तालीम उसको नहीं बताती कि जिसको खुद जब वो तराशा जाए वो माबूद नहीं होता, जिसको खुद उठाया जाए वो माबूद नहीं होता, जिसको खुद धूप में खुश किया जाए वो माबूद नहीं होता। अच्छा, एक तरफ तो ये माहौल है कि पीएचडी डॉक्टर गाय के पेशाब को चुस्कियां ले रहा है, तालीम याफ्ता बंदा और बुत के सामने सर झुका के खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको वापस पलटाऊंगा अपने देश की तरफ। यहां आए, 7-8 साल का बच्चा है और गली से गुजरा और पेशाब का छींटा पड़ा कपड़ों पे, कपड़ा पकड़ा और टूटी के नीचे दौड़ा। मस्जिद का दरवाज़ा खुला था और टूटी खोल के अपने कपड़े को मलने लगा, वो दाग मिटाने लगा जो गुजरते हुए नाली से पड़ा था। मौलवी साहब ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? हजरत, गुजर रहा था तो पेशाब से छींटा पड़ गया तो इसको धो रहा हूं। साहिब, ये वो बच्चा है जिसने नजासत खफीफा और गलीजा के अहकाम नहीं पढ़े। इसको नहीं पता कि कितनी देर में किस तरह कपड़े को पाक किया जाता है, पाकी पलीदी क्या है और अंदाज पाकीज़गी का उसका क्या है। अहकाम उसने नहीं पढ़े, अंदाज उसको नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कपड़े को मल रहा है, धो रहा है। तो पूछा क्या हुआ? कहा गुजर रहा था तो कपड़े पे छींटा पड़ गया, मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी धो लूं। मैं रुक के सोचने लगा, एक तरफ पीएचडी डॉक्टर है और उसे नहीं पता, वो डिग्री लेने के बावजूद और दुनिया की यूनिवर्सिटियां कंगालने के बावजूद गाय के पेशाब को तबर्रक समझ रहा है। उसकी तालीम उसको नहीं बताती, डिग्री उसको नहीं बताती, तिब उसको नहीं बताती कि इसमें जरासीम है, मुज़र सेहत है, ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ 7-8 साल का बच्चा और कपड़े पे गिरा हुआ, एक छींटा भी गवारा नहीं करता। माजरा क्या है? आवाज आई है बच्चा अहकाम नहीं जानता, लेकिन इसके हाथों में दामन मोहम्मद अरबी का है। इसको शऊर जिंदगी मिला है, इसको पता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, पाकी किया, पलीदी किया, सुथराई किया। ये रसूलुल्लाह की निस्बत से इसको ये पाकीज़गी मिली है और है वो डॉक्टर, लेकिन उसके हाथों में मेरे नबी का दामन नहीं, लिहाजा उसे शऊर जिंदगी नहीं मिल सका। साहिब, अगर हुजूर ना आते तो न जाने आज हम किन अंधेरों में होते, किन पत्थरों के आगे पड़े होते, किन दरख्तों के आगे पड़े होते। भाई, ये एक रात का मिलाद नहीं, सारी जिंदगी भी शुक्र करते रहें तो हक अदा नहीं कर सकते। तारीख़ अरब को पढ़िए, जुल्मतों ने पंजे गाड़ रखे थे जब हुजूर तशरीफ लाए थे, इंसानियत सिसक रही थी और जिल्लतों ने पूरी तरह उसको अपनी गिरफ्त में ले रखा था। जितने रूप थे इंसान के, हर रूप जिल्लत और जो है वो खसारे की तरफ उसको धकेल रहा था। लेकिन हुजूर तशरीफ लाए तो अंदाज़े ज़िंदगी बदल गया। आप तारीख़ अरब को पढ़िए कि अरबों में इंसानों की मंडियां ऐसे लगती थीं जैसे हमारे यहाँ जानवरों की लगती हैं। कोई ख़रीदने जा रहा है, कोई बेचने जा रहा है। अरबों में इंसानों की मंडियां यूं लगती थी, इंसानों की खरीदारी होती थी, कोई बेचने जा रहा है, कोई खरीदने आ रहा है। अच्छा, बाप के मरने के बाद मां को तरके में बांटा जाता, बेटे जायदाद तकसीम करते, कोई कारोबार ले लेता, कोई माल ले लेता, कोई जायदाद ले लेता, किसी के हिस्से में मां आती और जिसके हिस्से में मां आती वो मां को पकड़ता और मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा कर देता। मां चूंकि मुआशरे के हाथों मजबूर थी, बोल नहीं सकती थी। बेटा मां की कीमत लगाता, गाहक को मुतमईन करता, ये काम करती है, तेज रफ्तार है, समझदार है, जरा चला के देख लें इसको। और मां मुआशरे के हाथों मजबूर थी, बोलती नहीं थी।
रेट अच्छा लगता तो बेटा दिरमो दिनार पकड़ता, माँ दे देता, और वापस आके मुआशरे में कबीले में बैठ के फ़ख्र से बताता कि मंडी का रेट बड़ा अच्छा था, माँ को इतने में बेच के आया। मेरे और आपके आक़ा मौला तशरीफ़ लाए, हुजूर ने आसमानों से जन्नत को खींच के माँ के कदमों के नीचे रखा और बेटे को हुक्म दिया, नादान, माँ बेचने की चीज़ नहीं है, तेरी जन्नत अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे रखी है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अल जन्नतो तहत अक़दामिल अबवैन, जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे। और जिस अंदाज से इस्लाम ने माँ और बाप के साथ जोड़ा है, आपको कहीं ये मंजर नजर नहीं आएगा। रिश्तों की पाकीज़गी, आदाब, मोहब्बत जो इस्लाम ने दिया है वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी कदर मंजिलत बढ़ा दी गई, माँ बाप को इज्जत दी गई, अजमत दी गई। और दो जुमले मेरे मुस्तफ़ा के हैं, लेकिन आप उनको देखेंगे, गौर करेंगे तो वो लफ्ज़ लफ्ज़ आपको जो है वो नूर में डूबा हुआ नज़र आएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों, अगर ज़मीन पे माँ और बाप ये दो रिश्ते राज़ी हैं तो समझ लो अर्श पे रहमान राज़ी है। अगर ये दो रिश्ते राज़ी नहीं हैं तो अर्श का रहमान भी राज़ी नहीं होता। इन दो रिश्तों के साथ हमें जोड़ा गया, इनके साथ हमें ताल्लुक़ मजबूत रखने की तलकीन की गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं और हुजूर से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन क्या हैं? हुजूर ने सवाल किया, वालिदैन क्या हैं? हुजूर से सवाल हुआ। हुजूर चाहते तो घंटों गुफ्तगू करते। इधर यार एक बंदा खड़ा कर दें जो बंदों को बैठाता जाए ना, सारी महफिल डिस्टर्ब होती है। एक बंदा खड़ा कर दें, वो अंदर स्टेज से दाएं बाएं से ना बोलें, इस तरह तवज्जो बढ़ती है। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि वालिदैन क्या हैं? हुजूर चाहते तो घंटों गुफ्तगू करते, दलाइल के अंबार लगाते, लेकिन सादे लहजे में दो लफ्ज़ हुजूर ने कहे। पूछा, वालिदैन क्या हैं? फरमाया, जन्नत भी जहन्नम भी। ये राजी हैं तो समझो फिर जन्नत है, और ये नाराज हैं तो समझो फिर जहन्नम। फरमाया, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में। आज हमारा मसला यह कि हम इल्म से, उलमा से दूर चले गए। सोशल मीडिया से जो हमें मिल रहा है हम उसको कबूल कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है। जो लिखे हुए पोस्ट भी आ जाए तो वो भी सब कुछ समझ लेते हैं। और आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया गया कि जो मगरबी दुनिया में देती है हम उसको कबूल करते। आलमी सतह पे माँ का दिन, आलमी सतह पे बाप का दिन, और हम भी इसके पीछे भाग रहे होते हैं। और जवानों का हाल ये होता है कि वो पोस्टें ढूंढ रहे होते हैं, अशार ढूंढ रहे होते हैं, जुमले ढूंढ रहे होते हैं कि माँ का दिन है तो फेसबुक पे कोई दो जुमले लगा दूं, माँ के बाप के नाम के जुमले लग जाएं, क्योंकि आज आलमी सतह पे बाप का दिन है। और हाल ये होता है कि बाप साथ वाले कमरे में सोया होता है और बेटे को बाप के साथ सलाम लेना भी गवारा नहीं होता, लेकिन वह सोशल मीडिया की दुनिया पे दो जुमले लगा देता है कि आलमी सतह पे माँ का दिन है, बाप का दिन है, तो वह उसको समझ रहा होता है कि यही सब कुछ है। अच्छा, उन्होंने कहा कि माँ का दिन है, बाप का दिन है, आलमी सतह पे, भाई वो तो मजबूर है, वहां तो बाप बूढ़ा हो गया तो उसके घर में जगह नहीं है, उसको जाके आउट होम में जमा करवा के आओ। माँ बूढ़ी हो गई तो जाके जमा करवाए, और फिर एक दिन रखा बाप का कि चलो आज जाके अपने अपने बाप को मिलाओ। माँ जमा करवा दी तो एक दिन साल में रखा, चलो आज जाके माँ को मिलाओ। भाई उनकी तो मजबूरी है साल में एक दिन माँ का बाप का मनाना। हम उनसे थोड़ी पूछेंगे कि माँ का दिन कब है, बाप का दिन कब है। हम पूछेंगे गुंबद खजरा के मकीन से, हम पूछेंगे अपने नबी की दहलीज पे जाके, या रसूल अल्लाह माँ का दिन कब है, बाप का दिन कब है। मेरे नबी फरमाते हैं, सुबह उठो,
माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखो, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता करता है। एक दिन माँ का नहीं, पर मैं हर सुबह का आगाज माँ बाप के दीदार से किया करो। सुबह इनको, जो जवान ये कहते हैं ना कि कारोबार में बरकत नहीं, बचता कुछ नहीं, हालात ठीक नहीं है, मैं कहता हूं सुबह माँ बाप से दुआ लेके घर से निकलो, हफ्ते के बाद बताना कारोबार के हालात क्या है, हफ्ते के बाद बताना बचत की कैफियत क्या है, बरकत की कैफियत क्या है। फरमाया गया कि जो दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता उनमें एक दुआ वालिदैन की है औलाद के हक में, जो कभी रद्द नहीं होती। जब वो दुआ करते हैं तो वो रद्द नहीं होती। साहिब इतने बड़े रिश्ते हमें दिए गए, इनकी रजा में अल्लाह की रजा रखी गई, लेकिन हम अपने मुआशरे को देखते हैं, या जहन में रख लें कि इसी मुआशरे में वो लोग भी मौजूद हैं जो माँ और बाप की खिदमत में इंतहा करते हैं, उनकी रजा, उनकी खिदमत। जब वो लोग हैं जिन घरों तक वालिदैन ने अपनी औलाद तक रसूलुल्लाह का दीन पहुंचाया, बचपन में बच्चों का रिश्ता हुजूर के साथ जोड़ा और उन्होंने हुजूर का दीन सीखा, समझा, तो उन्हें पता चला कि माँ और बाप का मकाम क्या है, माँ और बाप का अदब क्या है। दूसरी तरफ वो भी तबका है जो 4 हरफ पढ़ने के बाद, नौकरी मिल जाने के बाद, घर अच्छा बना लेने के बाद, गाड़ी अच्छी ले लेने के बाद, कपड़ा जूता अच्छा पहनने लग गया, तो बाप को भरी बज़म में टोक के कहता है अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता। चूंकि 4 हरफ पड़ गया है, 2 लोग उसको जानने लगे, कंपनी ने गाड़ी भी दे दी, रिहाइश भी दे दी, तो उसका अंदाज ही बदल गया और बाप को कहता है कि अब्बा जी आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंचा हुआ है। मैं कहता हूं जवान, जिस जमाने की सफों में आज तू खड़ा है और इतरा रहा है, और बूढ़े बाप को कहता है कि अब्बा जी आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंचा है, अगर कभी तहम्मुल करके सोचे तो इस सफों में खड़ा करवाने वाला तुझे यही बाबा था जिसने बोरियां उठाई, दाबड़े उठाए, ईंटें उठाई, गारा उठाया, बेलचा चलाया और पैसा बचत कर करके रखा कि मैं नहीं पढ़ सका, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, और आज तू उस सब में खड़ा होकर कह रहा है कि अब्बा जी आपको बोलना नहीं आता। जितनी मेहनत माँ बाप करते हैं औलाद के लिए, मैं कहता हूं कभी रात के पिछले पैर अपने अड्डे पे चले जाएं, अपने चौकों में चले जाएं, आपको रात के पिछले पैर भी रोड के ऊपर, अड्डे के ऊपर फ्रूट की रेड़ियां लगी हुई दिखाई देंगी। दिल से कभी पूछें कि रात के 2 बजे फ्रूट लेने कौन आता है? सर्दी की ठिठुरती रात और बच्चे बंद कमरों में सोए हैं और चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा चादर की बुक्कल मार के रात को रेड़ी के साथ लग के बैठा हुआ है और इस उम्मीद पे है कि 2 दर्जन बिक जाएंगे तो बच्चों का कुछ बनेगा। बारिश भी आई, तूफान भी आए, आंधी भी चली और उसकी रातें उसी रोड पे गुजरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बच्चे जवान हो जाएं और कहें अब्बा जी आपको बोलना नहीं आता, तो बताएं उस बाप के पल्ले क्या बचता है जिसने जवानी बच्चों के नाम कर दी, रोडों पे गुजारी, सर्दियों की रातें चादर की बुक्कल मार के गुजारी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बिकेगा तो कुछ बनेगा, और बच्चा जवान होकर 4 हरफ पढ़ के बाप को आंखें दिखाए। जिस माँ ने घरों में बर्तन धोए, कपड़े धोए, झाड़ू दिए, फैक्ट्रियों में मुलाजमतें की कि शोहर की कमाई से घर नहीं चलता तो मैं भी साथ शामिल हो जाऊंगी, और बच्चा बड़ा होकर माँ को कहे कि अम्मा घर का माहौल खराब न कर, 2 वक्त की रोटी खा गुजारा कर। बताओ उस माँ के पल्ले क्या बचता? उसकी कायनात नहीं उजड़ती जिसने सारी जवानी बच्चों पे नछावर कर दी, और बच्चे जवानों के उस बाप को आंख दिखाएं, उस माँ को दिखाएं। हमारा दीन ये कहता है कि तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने वालिदैन के कदमों के नीचे रखी। अव्वल मुर्शिद माँ और बाप है। हम मौलवी साहब के तो हाथ चूमते हैं, पीर साहब के तो कदम भी चूमने पड़े तो चूम लेते हैं, और बाप से कभी सीधे मुंह सलाम भी नहीं ली। तो क्या हम दीन के मिजाज को नहीं समझ पाए कि दीन वालिदैन के बारे में क्या कहता है? तो मेरे नबी ने आके इनकी इज्जत और अजमत को उजागर किया।
अरबों का रिवाज था कि बेटी पैदा होती तो चेहरे स्याह हो जाते। एक ही रास्ता था, मुफस्सिरीन ने कई तरीके उसके लिखे, कई वजूहात लिखी हैं। एक कौल यह भी लिखा गया कि जब बच्चे की विलादत के लम्हे आते तो खातून को लेते, एक गड़ा खोदते, उस गड़े में औरत को बैठाते। जब बच्चा जन्म ले लेता तो वो देखते बेटी है या बेटा है। बेटा होता तो उसको उठा के ले जाते और खुशी मनाते, और अगर बेटी होती तो औरत को बाहर निकाल के जिंदा बेटी के ऊपर मट्टी उंडेल देते और उसकी चीखें उस मट्टी में दफन हो जाती। कुरान ने मंजर बयान किया ना, इज़ल मऊदत सुइलत बिअज्ज ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह क़यामत के दिन दफन हुई बच्चियों को निकालेगा, सामने खड़ा करेगा, बाप भी सामने होंगे। अल्लाह बच्चियों से पूछेगा बिअज्ज ज़ंबिन कुतिलत, किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया, कौन सा गुनाह था तुम्हारे दामन पे। उसूल तो यह है ना कि मुजरिम कटहरे में हो तो अदालत सवाल मुजरिम से करती है कि जुर्म क्यों किया है, लेकिन यहां अंदाज बदल गया तखातुब का। जालिम बाप सामने होंगे, अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा, बेटियों से पूछेगा बिअज्ज ज़ंबिन कुतिलत, क्यों तुम्हें कत्ल किया गया, तुम ही बता दो। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह बापों से क्यों नहीं पूछेगा, फरमाया कत्ल इंसान और बेटी का कत्ल इतना घनौना जुर्म है, अल्लाह उनके जालिम बापों से पूछना भी गवारा नहीं करेगा। अल्लाह बेटी से कहेगा तू बता, तेरे कहने पे फैसला होगा। ये एक अलग उन्वान है कि बेटियों को कत्ल करने का रिवाज क्यों पड़ा अरबों में। आप मुफस्सिरीन को पढ़ेंगे तो 4-5 वजूहात लिखी गई। अरबों को यह ख्याल था कि बेटा होगा तो कल को सहारा बनेगा, साथ कारोबार में शामिल होगा। बेटी को पालेंगे तो क्या होगा, पालेंगे, परवान चढ़ाएंगे, किसी और को दे देंगे। दूसरा उनके यहां यह था कि बेटी होगी तो कल कोई दामाद कहलाएगा, और ये अरब वाले पसंद नहीं करते थे। बाज ने लिखा है कि अरबों में शायरी बड़ी उरूज पे थी और फोर्स शायरी करते थे। किसी की बहन बेटी जवान होती तो उसके आज़ाई जिस्मानिया के साथ अशार लिखते, फिर मुशायरों में जाके पढ़ के बताते यह अशार फलां की बहन के साथ, फलां की बेटी के साथ। अरबों में गैरत का मादा था, किसी ने पैदा होती बेटी को दफन किया कि कल इसके साथ कोई अशार लिख के हमें शर्मसार करेगा तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि यह नौबत ही ना आए। तो कुछ चीज़ें थीं जिनकी वजह से यह रवश पड़ी। यह जहन में रख लें कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मुहर्रक बनती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाह जड़ पकड़ता है। जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जानते हो अल्लाह ने उसी मुआशरे में अपने नबी को 4 बेटियां दी। ये अरबों के नाम पैगाम था खामोश, कि तुम कहते हो बेटी मनहूस होती है, अगर बेटी मनहूस होती तो क्या मैं हबीब को मनहूस चीज देता। 4 बेटियां दे के अमली तौर पे उसका रद्द किया। फिर मेरे नबी ने उसी मुआशरे में खड़े होकर फरमाया तुम बेटियों को मनहूस समझते हो, मैं मोहम्मद कहता हूं मेरी बेटी फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। सज्जदा तैयबा तशरीफ लाती, हुजूर उठ के खड़े होते, जहां खुद बैठे होते वहां बेटी को बिठाते। मैं कहता हूं इस्लाम में जो इज्जत औरत को दी गई दुनिया के मज़ाहब पढ़ लें आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मेरी बहन सारी जिंदगी शुक्र करती रहे तो हक अदा ही नहीं कर सकती। चाहे कि ये रोडों पे निकल के कहे कि मुझे हुकूक चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, हुकूक जितने तुझे मोहम्मद अरबी ने दे दिए हैं कायनात में कोई नहीं दे सका। अफलातून जैसा शख्स औरत को जिन से इंसान मानने को तैयार नहीं। वो कहता मर्द के लिए बनाई गई लेकिन जिन से इंसान नहीं है। कोई कहता ये सांप है। ईसाई मजहब में है कि जब तक औरत से ताल्लुक रखोगे अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा, इसको जुदा कर दो फिर कुर्ब मिलेगा। मेरे रसूल ने आके फरमाया लोगों मैं आयशा के बिस्तर पे होता हूं, मेरा रब मुझ पे वही भेजता है। तुम्हें किसने कहा कि औरत अल्लाह के साथ ताल्लुक के रास्ते में रुकावट है? औरत को 4 रूपों में अगर इज्जत दी है तो मेरे रसूल ने दी है। मां के रूप में इसके कदमों के नीचे जन्नत रखी, बेटी के रूप में इसको जन्नत का और जिगर का टुकड़ा करार दिया, और बीवी के रूप में आप देखें कि अम्मा आयशा सिद्दीका से मोहब्बत करके जमाने को बताया। हम नहीं उस दीन को सीख पाए ये अलग बात है,
हमने वो जिंदगी अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर के तरीकों को दाखिल नहीं होने दिया, ये अलग बात है। हकीकत यह है कि जो तरीका हुजूर ने दिया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर अचानक घर में दाखिल हुए तो मैं पानी पी रही थी। हुजूर ने देख के फरमाया, आयशा मेरे लिए भी छोड़ना। बादशाह लोग बैठे, मैं आपसे सवाल करूंगा, पानी कितना नायाब था जो हुजूर के घर में नहीं था। हुजूर बैठते और मांगते और मिल जाता। कहा आयशा मेरे लिए भी छोड़ना। फरमाया मैंने प्याला नीचे रखा। हुजूर बैठे, प्याला पेश किया, पीने लगे, लबों के करीब करके फिर नीचे किया, फिर मेरी तरफ देख के फरमाया आयशा बताओ कि अपने होंठ कहाँ रखे थे। फरमाया जब मैंने बताया तो हुजूर ने अपने होंठ उसी जगह रखे जहां मैंने रखे थे। सच बताएं, जब शोहर बीवी से इतनी मोहब्बत करेगा तो लड़ाई की नौबत आएगी? कभी हो ही नहीं सकता। हमारा हाल भाई यह है कि हम बाहर हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, दोस्तों के ऊपर खर्च करते हैं, और घर का दरवाजा दाखिल होते हैं तो आंखें माथे पे चली जाती, गुस्सा चेहरे पे नुमाया होता है। मर्द कहता है कि मैं मर्द हूं, मैं हाकिम हूं, मुस्कुराऊंगा, बोलूंगा तो मेरा तो रोब खत्म हो जाएगा। देखिए ना, थोड़ी सी जिंदगी, और वो भी हमने इस चक्कर में गुजार दी कि मेरा रोब रहना चाहिए घर के ऊपर। न मोहब्बत दी, न प्यार दिया, न मुस्कुराए, न बात की। मैंने एक शख्स का कौल पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जिंदगी के ज़ाब्ते सिखाते हैं, तो उसमें एक बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा जो प्लम्बर था, काम करता था। तो मैंने उससे कहा कि यार मेरे घर में थोड़ा सा काम है तो आप आए, तो मैं उसको लेके आया, काम शाम किया। मैंने उससे कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा साहब छुट्टी हो गई, घर जा रहा हूं। मैंने कहा मैंने भी जाना है ऑफिस, तो चलो मैं आपको उतार दूंगा। कहते मैं उसको लेके गया। जब उसको दरवाजे पे मैंने उतारा ना, तो उसके घर के बाहर एक दरख्त था। वो बंदा कहता कि मैं हैरान हुआ कि उसने यूं गले से ना, यूं जैसे कोई चीज उतारते हैं, यूं किया, और दरख्त में जैसे कोई चीज लटकाई जाती है, यूं करके घर में दाखिल हो गए। कहते हैं जब मुझे दोबारा मिला तो मैंने उसे कहा यार बात की समझ नहीं आई, उस दिन आपने एक अमल किया था जबकि कुछ था भी नहीं, ये क्या था? उसने कहा कि साहब मैंने अपनी जिंदगी का ये कानून बनाया हुआ है कि मैं घर में दाखिल होने से पहले कारोबारी सारी परेशानियां दरख्त में लटका के जाता हूं। घर वालों का अपना वक्त है, मैं वहां जाके कारोबार को साथ नहीं चमटाता। बाहर के काम बाहर, घर के काम घर के, तो मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। तो जब तक हम ज़ाब्तों को नहीं समझते जो इस्लाम ने दिए हैं, तब तक हमारी जिंदगी में सुख और चैन नहीं आ सकता। हुजूर ने जिंदगी के ज़ाब्ते दिए। बीवी से प्यार करके, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हम सफर पे जा रहे थे तो सहाबा को हुजूर ने आगे भेज के मुझे कहा आयशा दौड़ लगाएं। हम तो कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा हंस के बोलूंगा तो मेरा रोब खत्म हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता। कहा दौड़ लगाई, मैं आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। फिर सफर पे एक दफा निकले, हुजूर ने कुरानंदाजी की, मेरा नाम निकला, सहाबा को हुजूर ने बिठा के आगे भेजा। मुझे कहा आयशा दौड़ लगाएं। फरमाया जब दौड़ लगाई तो हुजूर आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई। मैं पहुंची तो हुजूर ने मेरी तरफ देख के फरमाया आयशा ये पहली दौड़ का बदला है, तू जीती थी, आज मैं जीत गया तो काम बराबर हो गया। और कुतुब में पढ़ के देख लें कि हुजूर का सबसे ज्यादा अदब हुजूर के घर वाले करते थे। हुजूर से प्यार हुजूर के घर वाले करते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। हम बाहर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, लेकिन घर वालों के साथ अच्छे नहीं। घर वालों के साथ रवैया अच्छा नहीं, बोलचाल अच्छी नहीं, तर्ज जिंदगी अच्छा नहीं। और बाहर हम जाके दोस्तों में बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा तो मुस्कुराने वाला, खुश होने वाला है ही कोई नहीं। काश हम उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में अमली तौर पे दाखिल करते जो हुजूर लेके आए थे। बेटी को इज्जत दी, बीवी को इज्जत दी, मां का मकाम दुनिया के सामने रखा। आप जानते हैं कि हुजूर की वालिदा 6 साल की उम्र थी हुजूर की जब अब्बा के टीलों पे इंतकाल कर गई। लेकिन सहाबा कहते हैं बैठे थे कि एक बूढ़ी खातून आई, हुजूर ने उठ के चादर बिछाई, उसको बिठाया, देर तक बातें की। जब वो जाने लगी तो हुजूर दूर तक छोड़ने के लिए साथ गए। वापस आए तो हमने पूछा बंदा नवाज अगर आप इतनी इज्जत ना देते तो हम कभी ना पूछते। आपने इज्जत दी, चादर बिछाई, दूर तक छोड़ने गए। आका बताइए ये खातून कौन है मुकद्दर वाली? तो हुजूर फरमाया ये मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया थी, जिसके वजूद से अल्लाह ने ग़िज़ा दी। नबी उसका भी एहतराम करता है।
बेटी से प्यार करता है, बीवी से मोहब्बत करते हैं। मैं और आप आज देखें, ये वो रिश्ते थे जिनको हुजूर ने इज्जत और अजमतों से नवाजा और मुआशरे को बताया कि जिंदगी क्या है और जिंदगी गुजारने के ढब और सलीके क्या है। कमजोरों के साथ, गुलामों के साथ, बेवाओं के साथ जो हुजूर ने किया वो कायनात में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरब की तारीख पढ़ें कि गुलाम आका का जूता धूप से उठा के छांव में रखते कि आका का जूता धूप में पड़ा है, तो आका इस पे भी कोड़े मारता कि तेरी खुए गुलामी बदल रही है, बगैर इजाजत के मेरे जूते को हाथ लगाया। यह जिंदगी थी अरबों में गुलामों की। मेरे नबी ने गुलामों को वो इज्जत दी कि जब मेराज की रात से पलट के आए तो बिलाल को करीब करके कहा, बिलाल क्या करते हो? मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुना है। बताओ, बिलाल की सारी थकन दौरे गुलामी की उतर नहीं गई। फतह मक्का का दिन है, कुरैशी नीचे, लेकिन बिलाल का पे खड़ा है। किसने इज्जत दी? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। एक ही ज़ाब्ता इस्लाम ने दिया, इज्जत वाला वो अल्लाह के यहां जो ज्यादा तकवे वाला है। बस तकवा ज्यादा है तो इज्जत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें हुजूर की जिंदगी को, तो साहिब मीलाद का मकसद ये है कि हम हुजूर की सूरत से भी प्यार करें और हुजूर की सीरत से भी प्यार करें। यह बात जहन में रख लो कि कायनात में किसी की सूरत मेरे नबी की सूरत की तरह नहीं है और किसी की सीरत मेरे नबी की सीरत की तरह नहीं है। हमारे मुआशरे का मसला यह है कि हम आज तक उस सीरत को अमली तौर पे जिंदगी में दाखिल नहीं कर सके। मेरे नबी का एक वस्फ था ऐलान नबूवत से कबल भी कि हुजूर को सादिक और अमीन कहा जाता। ऐलान से पहले भी अहले मक्का हुजूर को सादिक कहते, अमीन कहते। आप जानते कि जब हुजूर हिजरत के लिए निकलने लगे तो मौला अली को अपनी चारपाई पे लेटाया, अबू बकर साथ थे, और अली से कहा कि सुबह उठ के फलां फलां की अमानतें दे के फिर तुम आना। जिंदगी का, सीरत का जमाल यह है कि जो कत्ल करने के लिए घर के बाहर नंगी तलवारों से खड़े हैं, अमानतें उनकी भी मेरे मुस्तफ़ा के घर में पड़ी। ये चमक थी जिंदगी की, सादिक अमीन। लेकिन मसला यह है कि आज उसी नबी का उम्मती इस कश्मकश से नहीं निकल सका कि अगर झूठ ना बोलूं तो चीज बिकेगी, अगर मिलावट ना करूं तो कुछ बचेगा, अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो सौदा बिकेगा भी या नहीं। ये उस नबी का उम्मती है जो सादिक और अमीन था, जिसने जिंदगी भर सदाकत से, अमानत से गुजारी और दुनिया ने वो वस्फ हमसे उठाए और आज सारी दुनिया के ऊपर वो हुक्मरानी कर रहे हैं और हम दिन ब दिन जिल्लत की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ा। और इन महफल को मुनक्किद करने का मकसद यह है कि हम अपने आप को हुजूर के करीब करें, हुजूर की सूरत से भी प्यार करें और हुजूर की सीरत से भी प्यार करें। मैं इन्हीं कलेमात के ऊपर आपसे इजाज़त चाहूँगा। 2 वादे आगे भी हैं, वरना आपका ज़ौक़ और शौक़ और हमारे मेज़बान आली मर्तबत का ये खूबसूरत महफल को मुनक्किद करने का जो अंदाज़ है, ये इस बात का तकाज़ा था कि गुफ्तगू को बढ़ाया जाए। अल्लाह आपको भी, आने वालों को, हमारे मेज़बान आली मर्तबत आप साहब को इस घर में अल्लाह खुशहालियाँ नसीब फरमाए, बरकतें दे और घरों में मुंतकिल होने से पहले पहले अल्लाह इस महफल की बरकतें सबके घरों तक मुंतकिल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, शमाए
बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हो को। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। अल्लाह सफ़र पाक एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तिलावत की गई, नाथखानी की गई, वाज़ नसीहत बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद सलाम पेश किया। अल्लाह एक एक लम्हा कबूल फरमा। जितने अहबाब आए घरों में पहुँचने से पहले पहले इस महफिल की बरकतें सबके घरों तक मुंतकिल फरमा। हमारे बीज़बानी अली मर्तबत को अल्लाह बरकतें अता फरमा। इस मकान को मकीनों समेत शाद और आबाद रख। वालिदैन की सेहत के लिए अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ गो, इनको सेहत और आफियत दे, उनका साया ताधीर इनके सरों पे सलामत रख। अल्लाह जो वालिदैन के वजूद से बरकतें मिलती हैं वो अहले खाना को नसीब फरमा। हम सबको अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ज़िंदगी में खुशहालियाँ नसीब फरमा। अगर कोई बीमार है तो सेहत और आफियत अता फरमा। अल्लाह जो जो दुआएं लबों पे हैं दिलों में अपने हबीब के सदके अल्लाह उनको पूरा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यदी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या